शिवाय नमः। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमः सृष्टिखण्डः प्रथमोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से कल प्रथम संहिता, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता, उसके 20 अध्यायों में भगवान विद्याधिपति शंकर के ज्योतिर्मय रूप के प्रादुर्भाव की कथा श्रवण कर रहे थे और भगवान शंकर के पूजा पद्धति का विस्तार से वर्णन विद्येश्वर संहिता में किया गया है, उसका संकेत कर रहे थे, क्योंकि वह विषय कथाओं से रहित है, कर्मकांड परक है और कर्मकांड का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए भगवान शंकर की 2 प्रकार से पूजा की पद्धति का संकेत किया गया। एक तो शिवलिंगों रूप में भगवान शंकर की उपासना के माध्यम से वो व्यक्ति भगवान शिव को पा सकते हैं जिनको श्रवण, मनन और कीर्तन, भगवान शिव का श्रवण, भगवान शिव का मनन और भगवान शिव के बारे में कथन करना कठिन लगता हो, असमर्थ हो, उनके लिए भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की विधि का वर्णन किया गया और दूसरे प्रतिमा के रूप में भगवान शंकर की पूजा का वर्णन किया गया, जिसमें यह संकेत किया गया जैसे अक्षर का बोध कराने के लिए चित्रों का आश्रय लिया जाता है, कमल का चित्र दिखा करके का अक्षर का बोध कराया जाता है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत भगवान शिव का बोध कराने के लिए एक चित्र की भांति है और क्योंकि इस संपूर्ण जगत को हम इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते, कोई एक अंश में देख पाते हैं संसार को, इसलिए भगवान शंकर के छोटे रूप प्रतिमा का आश्रय लेकर के हम भगवान शंकर को अक्षर रूप का बोध करते हैं। किसी चित्र को देख करके, फोटो को देख करके, जिसकी फोटो है उसका बोध हम करते हैं। उसी प्रकार से ये इस पृथ्वी में, आकाश में जितने भी जो कुछ चीजें हैं वो 8 रूपों में विभक्त होकर के भगवान शंकर के ही मानो ये चित्र हैं, प्रतिमा हैं और इन प्रतिमाओं के द्वारा भगवान शंकर तक पहुंचा जाता है। यह बात संकेत के रूप में बताई गई। भगवान शिव के 5 रूपों का संकेत किया गया है, सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष आदि रूपों का संकेत किया गया। अब आगे की द्वितीय संहिता, जिस संहिता का नाम रुद्र संहिता है, इस रुद्र संहिता में 5 भाग हैं और इस 5 भागों वाले रुद्र संहिता में हम क्रमशः आज के वक्तव्य में श्रवण करेंगे सृष्टि कैसे होती है और इस प्रसंग में नारद जी का जगत के कल्याणार्थ मोह का वर्णन आएगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो तब तक उस बीमारी को दूर करने के लिए औषधि की खोज नहीं होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और हम सबके सब इस मोह में, अंधकार में, जगत रूप अंधकार में भटक रहे हैं, माया में भटक रहे हैं। अतः माया से
छुड़ाना है, मोह से अलग करना है, तो कोई ऐसा उदाहरण चाहिए जो मोहग्रस्त हुआ हो, माया ने जिसको दबोचा हो और वह प्रयास करके माया से पार गया हो और मायापति को पाया हो। तो इसलिए पहले नारद जी का चरित्र और नारद जी के अज्ञान को भगवान ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं, वो भगवान शिव की पावन कथा सुना करके उनके अज्ञान को, मोह को हटाते हैं। अतः इस द्वितीय रुद्र संहिता में 5 खंडों में भगवान ब्रह्मा और भगवान नारद जी का संवाद है। इस संवाद में हमको सृष्टि रचना कैसे हुई उसका भी ज्ञान प्राप्त होगा। फिर भगवती का सती के रूप में अवतार की चर्चा द्वितीय खंड में आएगी। फिर तृतीय खंड में उन्हीं भगवती राजराजेश्वरी जिनकी पूजा आज से प्रारंभ हो रही है संपूर्ण विश्व में, भगवती मैना और हिमाचल की यहाँ पर्वत की पुत्री बनकर के पार्वती कैसे हुई है उनकी भी चर्चा आ रही है। और जो तृतीय खंड है, चतुर्थ खंड है, चतुर्थ खंड में भगवान शंकर और भगवती पार्वती, क्योंकि सती के रूप में तो भगवती के कोई संतान नहीं हुए और युवावस्था में ही उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ भूमि में ही, आज के शब्दों में यदि कहें तो आत्महत्या, भगवती सती ने आत्मदाह कर लिया था। भगवान शिव के प्रति भगवती सती का अनुराग इतना है कि अपने पतिदेव के प्रति यदि किसी ने कोई उंगली उठाई तो शास्त्रों के अनुसार या तो उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए, या तो फिर जीभ खींचने का सामर्थ्य नहीं हो तो कान बंद करके उस जगह से चला जाना चाहिए। भगवती सती शिव की निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष के जीभ खींचने में तो पिता होने के कारण उचित नहीं समझा, तो दूसरा कदम उठाया, कान बंद करके चले जाने चाहिए। लेकिन भगवती सती को ऐसा लगा हम कान बंद करके तो चलेंगे, लेकिन जो सुन चुके हैं और आगे जो किसी के मुख से सुनेंगे, ये जब तक कान रहेंगे तब तक हमको शंकर जी की निंदा सुनने पर मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और मैं यदि सती हूँ, मैं अपने पति को देव मानती हूँ, तो मुझे मेरे शंकर भगवान जो समस्त विश्व के नाथ हैं, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरि की निंदा, हर की निंदा और गुरुदेव की निंदा जो सुनता है उसको वो हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की निंदा और गुरुदेव की निंदा इसलिए सुनना उचित नहीं है क्योंकि हमने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया है, उनको हमने गुरु के रूप में वर्ण किया है और गुरुदेव के प्रति हमारी जब तक श्रद्धा रहेगी तब तक हमको उनके वचनों में श्रद्धा रख करके साधना पथ पर आगे बढ़ने में सुविधा मिलती है। यदि बार बार किसी की निंदा सुनी जाती है तो उनके प्रति जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा घटती जाती है और फिर उनके मुख से जो कुछ बात निकलती है वो बात फिर मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करती है। यदि प्रवेश की तो वह अंगीकृत नहीं होती, स्वीकार नहीं होती है। इसलिए वही वचन हमारे जीवन में फलित होते हैं जो वचन श्रद्धालु बन करके श्रद्धेय के मुख से सुने गए हों। तो भगवान शंकर, गुरुदेव और हरि इनकी निंदा का सुनना उचित न जान करके भगवती सती ने विचार किया कि मैं इस जीवन को ही समाप्त कर लूँगी। यह विचार करके उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ भूमि में, जिसको आज हरिद्वार में खल कहा जाता है, दक्ष मंदिर है वहाँ पर आत्मदाह कर लिया। तो सती के रूप में
जब भगवान की पत्नी रही तब तो युवावस्था में ही संतान उत्पन्न होने के पहले आत्मदाह करने के कारण उनके कोई संतान नहीं हो पाए। जब पार्वती के रूप में प्रकट हुई तब उनके 2 पुत्र हुए, भगवान शंकर और पार्वती के 2 बेटे। प्रायः सभी लोगों को पता है, यहाँ बैठे बैठे छोटे छोटे बच्चे लोगों को ही पता होगा। शंकर भगवान के और पार्वती के 2 बेटे हैं। मुझे बताएंगे? वाह, बहुत सुंदर। गणेश और कार्तिकेय। कार्तिक भगवान बड़े हैं, पहले जन्म लेते हैं, और गणेश भगवान छोटे भाई। लेकिन बुद्धि में गणपति भगवान बड़े भाई को भी मात कर देते हैं, तो इसीलिए अब उनकी पहली पूजा की जाती है। सारी क्रियाओं के पहले प्रथम पूज्य उनको बनाया जाता है। तो इन दोनों की युद्ध, ये कुमार खंड में इन दोनों की लीला का वर्णन है 20 अध्याय में। गणेश जी का चरित्र और कार्तिक का चरित्र, इनकी उत्पत्ति की कथा, दोनों की उत्पत्ति की कथा, जन्म कैसे हुआ, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, फिर उन्होंने क्या लीला की, मनोहर लीलाएं करते हैं उनकी कथा। ये तो चतुर्थ खंड के संकेत दिए। उसी प्रकार से पंचम खंड है जिसका नाम है युद्ध खंड, 59 अध्यायों में, जिसमें भगवान शंकर, भगवान कार्तिक, भगवान गणेश और भगवती पराम्बा भवानी जिन जिन दुष्टों का संहार करते हैं, उन समस्त दुष्टों के चरित्र के साथ उनके अन्याय अत्याचार का उल्लेख करते हुए उनके विनाश की लीला का वर्णन करते हैं। तो ये 5 खंड हैं। पहले सृष्टि खंड पहले है 20 अध्यायों का। दूसरा सती खंड है, सती का चरित्र 43 चैप्टर्स, 43 अध्यायों में सती जी का चरित्र है। और क्योंकि कथाओं में अक्सर भारत माता की जय बोलते हैं ना, हमारे देश में माताओं का ये देश है, इसलिए कथाओं में भी हम देखते हैं अधिकांश कहीं भी कथा हो वहाँ पर माताओं की संख्या अधिक होती है, बहनों की संख्या पर्याप्त होती है। तो माताओं के चरित्र को भगवती सती का चरित्र और भगवती पार्वती का चरित्र हीरा बना करके रखता है, चरित्र को निखारता है। सती के रूप में और पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण करके भगवती दुर्गा जो लीला करती हैं, वो लीला प्रत्येक बहन को, प्रत्येक माँ को, नारी मात्र को उनको सुनना चाहिए और स्वयं पढ़ना भी चाहिए आदर्श चरित्र में। और किस प्रकार से वो जगत पूज्य बनती हैं और अपने पतिदेव को भी जगत पूज्य बना करके रखती हैं। और इसीलिए उसी समय से ये कहा गया ऐसी नारी की पूजा होनी चाहिए। और फिर पूरे विश्व में महाराज मनु ने स्पष्ट घोष कर दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, देवता रमण करते, विचरण करते हैं। सती, सीता, रुक्मिणी, अपाला, घोषा, मंजु घोषा, मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी जैसी ऋषिकाओं ने और देवियों के रूप में अवतीर्ण होकर के आद्या शक्ति ने जो लीलाएं की हैं, वो लीलाएं नारी के चरित्र को उत्कृष्ट बनाने के लिए हैं। और नारी के रूप में रहकर के भगवती, जिसको नारी को अबला कहा जाता है, लेकिन भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा ने यह सिद्ध कर दिया कि तब तक वो अबला है जब तक वो अपने मार्ग पर ठीक से नहीं चल पा रही है। और जिस दिन वो सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो प्रबला है, महिषासुर का संहार करने में समर्थ है, शुंभ निशुंभ का वध करने में समर्थ है, वही मधुकैटभ का संहार करने में समर्थ है।
विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसा बल नहीं है जिसको वो परास्त न कर सके। दुर्गा सप्तशती में भगवती स्पष्ट रूप से कहती हैं, शुंभ निशुंभ दूत भेज करके कहते हैं कि उनसे कह दो कि शुंभ निशुंभ संसार में रत्न भोगी है, अर्थात सबसे सुंदर वस्तु हैं, उन वस्तुओं को अपनाते हैं, और नारियों में तुम नारी रत्न हो और हम रत्नों के उपयोग करने वाले हैं। अतः उनसे कह दो कि वह हमारे पास में आ जाए, चाहे शुंभम्बा निशुंभम्बा। निशुंभ के पास में निशुंभ को पति के रूप में वर्ण कर ले अथवा शुंभ को पति के रूप में वर्ण कर ले। भगवती ने कहा, मैंने बचपन में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरा प्रतिबल होगा मतलब मुझे युद्ध में परास्त कर देगा अथवा मेरे समान बल वाला होगा, मैं जीवन का संगी उसी को चयन कर सकती हूँ। क्या बहनें चाहेंगी कि मेरा पति इतना कमजोर हो कि यात्रा करते समय अपना सूटकेस भी अपनी पत्नी से घसीटवाए या बच्चे को लेकर के उठा न सके? पुरुष को हमेशा पत्नी की अपेक्षा हर मामले में आगे होना चाहिए। यहाँ तक कि समय पड़ने पर भोजन बनाने की कला भी सिखाने में आगे होना चाहिए। बल में तो आगे हो पति, और उम्र में भी बड़े, लगभग ऊंचाई में भी बड़े, सभी मामलों में, तभी तो वो वर कहलाता है। पति पाति रक्षति इति पति, जो हर तरह से रक्षा करने में समर्थ हो, और जो स्वयं अपने आप की रक्षा न कर पा रहा हो तो पत्नी की रक्षा, परिवार की रक्षा कैसे कर सकता है? इसलिए भगवती स्पष्ट कहती हैं, यो में प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति, मेरे भरण पोषण मेरे पति के रूप में वही होगा जो मुझे परास्त कर दे युद्ध में अथवा मेरे समान बलवान। तो इन चरित्रों के माध्यम से भगवती आद्या शक्ति यह बताना चाहती हैं कि नारी तब तक अबला है जब तक वह अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे पा रही हो, और जिस दिन वो सचरित्रा बन जाए तो देश के विकास में भी, धर्म के विकास में भी, समाज के सुधार में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए ये जो भगवती के जो दो खंडों में भगवान वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सती खंड में सती के लीला के माध्यम से 43 अध्यायों में नारी के उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन है, और पार्वती खंड में भगवती पार्वती के पवन चरित्र का वर्णन। तो ये 5 खंडों वाला ये रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। इस रुद्र संहिता में देखते हैं, अब वैसे तो कथा सुनाने और सुनने की दृष्टि से रुद्र संहिता में ही पूरी की पूरी 9 दिन लग जाते हैं, अगर ठीक से कहा जाए तो। एक ही खंड की चर्चा बहुत ढंग से अगर कहा जाए तो पूरे के पूरे 9 दिन की कथा केवल एक खंड में हो सकती है। और शिव पुराण के 7 संहिताएं हैं, जिनमें से ये दूसरी संहिता के बारे में कह रहे हैं। आगे चल करके शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता, इनमें पुरुष प्रधान संहिताएं हैं, जिनमें कि ज्ञान का वर्णन है, वैराग्य का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है। तो उनमें जिन लोगों ने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया होगा, बार बार भगवत कथाओं का आश्रय लिया होगा, वे लोग समझ सकें उन बातों का निरूपण है। कथाएं छोटी छोटी कम हैं। तो हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरी संहिता में, जिसका नाम है रुद्र संहिता।
इस रुद्र संहिता का भी ये प्रथम खंड, इस खंड का नाम है सृष्टि खंड। इसमें वेदव्यास जी सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान को स्मरण करते हुए कहते हैं, शिवम नमामि, शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। शिवम नमामि, किस शिव को जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करने में अद्वितीय कारण है, मतलब संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हैं, पालन करने में समर्थ, संहार करने में समर्थ हैं, तो अगर हमारे हर कार्य को करने में समर्थ क्यों नहीं हो सकते। इसलिए यह कहकर के भगवान को ये स्मरण किया जाता है कि प्रभु, यदि आप विश्व की उत्पत्ति करने में समर्थ हैं, पालन करने में समर्थ हैं और संहार करने में समर्थ हैं, तो हम भी यदि किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य को विधिवत प्रारंभ करने में आपकी भूमिका चाहिए और फिर उस कार्य को सुचारू रूप से चलते रहने में जगत पालनकर्ता के रूप में आपकी मदद चाहिए। और बुराइयों को, किसी चीज़ को जो हम नहीं चाहते उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो बुराई को हटाने में आप शंकर भगवान की भांति संहार करने में समर्थ देख करके आपसे हम यही कहते हैं कि आप हमारी बुराइयों को दूर करने में हमारी सहायता कीजिए। ये बार बार कई जगह में ये बात आती है, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम्। भगवान जगत की उत्पत्ति करने में, पालन करने में और संहार करने में समर्थ हैं। ये क्यों कह रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके कोई गरीब कह रहा है, आप तो गरीब नवाज हैं, गरीब नवाज के साथ, तो मतलब क्या हुआ? वो कहना ये चाहता है, आप गरीब नवाज हैं और मैं गरीब हूँ, तो आप कृपा करके मेरी गरीबी को भी दूर कर दीजिए। भगवान के पास में जाकर के हम प्रार्थना करते कि प्रभु हे दीन बंधु, तो मतलब क्या हुआ कि हम दीन हैं और हमारे आप बंधु बन जाइए, सहायक बन जाइए। प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूँ। ये शब्दों के ये तात्पर्य निकलते हैं। भगवान के सामने जो कुछ प्रार्थना की जाती है उन शब्दों में तात्पर्य होता है। तो भगवान को यहाँ ये कहा जा रहा है कि विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। ये कहने का तात्पर्य भगवान को ये समझ में आता है कि यह अपने कार्यों में सफलता चाहता है, हर कार्य में सफलता चाहता है। चाहे किसी कार्य की शुरुआत करने में सफलता चाहता हो, चाहे फिर उसको, उस कार्य को सुचारू रूप से चलते रहने में मदद चाहता हो, चाहे फिर किसी बुराई को जो नहीं चाहता जिसको, उसको समाप्त करने के लिए उसमें भी ये मदद चाहता है। तो प्रारंभ में वेदव्यास जी यह कहकर के मानो ये कह रहे हैं कि आपकी लीला का हम वर्णन करने जा रहे हैं, आपकी भूमिका इसमें चाहिए। गौरी के पति हैं, शिवम नमामि, विदित तत्वम अनंत कीर्ति। आप विदित तत्व हैं। ऐसे विदित तत्व को, विदित तत्व का मतलब दुनिया में जो कुछ चीजें जानने की हैं उन सब चीजों की निचोड़ को जाने, तत्व को जाने। हे भगवान, आप विदित तत्व हैं, तो इस प्रार्थना का मतलब होगा कि आप भी हमको भी अपनी तरह सारी चीजों की जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। फिर कहते हैं कि आप अनंत कीर्ति शिवम नमामि, आपकी कीर्ति अनंत है, मापा नहीं जा सकता, किसके तुल्य है ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनंत कीर्ति वाले शंकर को मैं प्रणाम कर रहा हूं, तो प्रणाम करने वाला ऐसा कहता हुआ एक प्रणाम करता है, तो उसका मतलब है कि प्रणाम करने वाले व्यक्ति भी अपनी कीर्ति अनंत हो जाए, खूब फैल जाए, ये चाहता है। तो भगवान इन नामों को पुकारने वाले की कीर्ति का विस्तार करते, नाम रोशन करते जगत में, क्योंकि समग्र कीर्ति, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, इन 6 का नाम भाग है, जिससे बनता है भाग्य। भाग्य जिससे बनता है, 6 का नाम भाग।
और जहाँ जिसके पास में, जैसे किसी के पास में धन हो, अब देखो हमारे बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल देखो कितने ढंग से नए नए शब्द बनाएंगे, मैं उपाय बताता हूँ। जैसे बेटा, धन जिसके पास में होता है उसको बोलते हैं धनवान। क्या बोलते हैं? छवि, गौरी, जिसके पास धन होता है उसको धनवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, जिसके पास में विद्या हो तो उसको बोलेंगे विद्यावान, विद्वान। बहुत सुंदर, देखो तुरंत समझ गए। और जिसके पास में बुद्धि हो तो बुद्धिमान, मति हो तो मतिमान। उसी प्रकार से जिसके पास में भग हो तो उसको क्या बोलेंगे? भगवान बोलेंगे। और भग किसको कहते हैं? तो ये 6 का नाम भग है। समग्र धर्म, विश्व में जितने धर्म हैं, सारे धर्म के मूल केंद्र भगवान। तो सारे धर्मों के मूल में भगवान। तो भग का नाम है, ये जो एक भग हुआ समग्र धर्म, और एक भग हुआ ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। 6 पूरी तरह से संपूर्ण रूप से जिसके पास में होंगे। तो 6 संपूर्ण रूप से कौन 6? एक तो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब है, जैसे घर में पति पत्नी है और उनके बच्चे हुए, तो बच्चों पर माता पिता का शासन चलता है। माता पिता जैसा कहते हैं वैसा बच्चों को चलना पड़ता है, और माता पिता के कहने के अनुसार जब चलते हैं तो माता पिता जैसा बनाना चाहते हैं वैसा वो बनते हैं। तो वो हम अपने माता पिता के अनुसार चल रहे हैं, तो उस समय पर माता पिता का शासन हमारे ऊपर में है। लेकिन हम चाहें कि पड़ोसी वाले पर भी अपने बच्चों पर शासन कर रहे हैं, वैसे पड़ोसी के ऊपर में भी हम शासन कर लें तो थोड़ी मुसीबत आएगी। अगर पड़ोसी को भी हम अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, तो फिर उनके जीवन यापन की, उनकी आवश्यकता की वस्तु जब हम देंगे, तब हम जो कुछ कहेंगे वैसा वो करने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम जिससे कुछ पाते हैं, हमारी आवश्यक वस्तुओं को हम जिनसे पाते हैं, उनके ऋणी होते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनके प्रति श्रद्धालु होते हैं। तो ये पड़ोसियों पर भी राज्य करना है, तो फिर उनके भरण पोषण, उनकी इच्छा की पूर्ति हम करें, तब वो उन पर शासन हमारा चल सकता है। उसी प्रकार से 5 पड़ोसियों पर राज्य करने वाला व्यक्ति चाहे कि पूरे मोहल्ले के लोग हमारे कहने के अनुसार चलें, तो फिर पूरे मोहल्ले वालों की सेवा आप कीजिए। पूरे ग्राम वाले लोग मुझे ग्राम प्रधान कह करके श्रद्धालु बने, तो फिर गांव की सेवा आप व्यवस्थित ढंग से सरपंच बनकर कीजिए। उसी प्रकार से जिले की, उसी प्रकार से प्रदेश की बात में राष्ट्र की, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बनेंगे जो, तो वो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का शासन भारत पर चलेगा। दूसरे राष्ट्र पर उनका प्रशासन नहीं चल सकता, इसलिए वह केवल भारत के ईश्वर हैं। घर के ईश्वर माता पिता, जिले के ईश्वर जनपदाधीश, उसी प्रकार से प्रांताधीश, प्रदेश के मालिक, देश के मालिक, राष्ट्र के मालिक। लेकिन पूरे विश्व को अपनी उंगली पर जो चलाए, ऐसा व्यक्ति कोई मिला हुआ नहीं दिख रहा। पूरे विश्व के 200 रजिस्टर्ड राष्ट्रों पर अब यदि चाहें कि ये लोग हमारी बात माने, तो उन सबकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो जैसा चाहते हैं उसके अनुसार उनकी आवश्यकताओं की, उनकी मांगों की पूर्ति जब करेंगे, तो हमारे प्रति भी वो श्रद्धावान हो जाएंगे, श्रद्धालु हो जाएंगे। लेकिन ऐसा
देखने में नहीं आ रहा। कितने लोग आए, सिकंदर आया, हिटलर आया, पूरे विश्व में राज्य करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए, लेकिन नहीं निकल पाया, कर नहीं पाया। लेकिन एक भगवान को देखें, वो केवल मनुष्य पर नहीं, पशु पक्षी पर भी, पेड़ पौधों पर भी, सब पर राज कर रहे हैं। जब चाहे जैसा चाहे वैसा वो नचा लेते हैं सबको। इसलिए ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, एक ही ऐश्वर्य नहीं, मतलब एक एक के हम ईश्वर बने रहे, वैसी बात नहीं, बल्कि समग्र का ऐश्वर्य मतलब सब पर शासन करने का सामर्थ्य। ये किस पर है? जिसके पास में है उसको कहते हैं ईश्वर, उसको कहते हैं भगवान। तो दूसरा, समग्र धर्म और समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश माने कीर्ति। कीर्ति जिसको मिलती है, तो कोई मंत्री बनकर की कीर्ति अर्जित किया, और जो मंत्री बनकर की कीर्ति अर्जित किया है वो क्रिकेट के क्षेत्र में कीर्ति अर्जित नहीं कर पा रहा है, या अध्यापन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहा, अन्य क्षेत्रों में उनकी कीर्ति नहीं हो रही। किसी एक ही फील्ड में व्यक्ति का नाम रोशन होता है। सभी फील्ड में नाम रोशन हो जाए जिसका, ऐसा व्यक्ति का मिलना कठिन है। लेकिन जिनके पास में समग्र फील्ड की कीर्ति है वो भगवान है। इसलिए समग्र कीर्ति और समग्र लक्ष्मी, 8 अष्टधा लक्ष्मी कही गई है। इंद्र लक्ष्मी, कुबेर लक्ष्मी, वरुण लक्ष्मी, इस पृथ्वी की लक्ष्मी, ये जितनी लक्ष्मियां हैं, समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी, ये सब प्रकार की लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सब प्रकार की लक्ष्मी हमारे पास में हो ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे पास में धन लक्ष्मी है तो हो सकता है कि विद्या लक्ष्मी से हम कमजोर होंगे। विद्या लक्ष्मी होगी तो धन लक्ष्मी के प्रति हम आगे नहीं बढ़े होंगे। लेकिन जिनके पास में सब प्रकार की लक्ष्मी हैं उनको कहते हैं भगवान लक्ष्मी। तो लक्ष्मी उसी प्रकार से ज्ञान, जानकारी, हमको छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन सब चीज़ की जानकारी नहीं होती। सारी चीज़ों को जानने वाले एकमात्र सर्वज्ञ भगवान शंकर है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। ज्ञान, समग्र ज्ञान। और फिर वैराग्य, छठवां है वैराग्य। हर चीज से वैराग्य हो, जिसको ऐसा व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन है। रसगुल्ला से वैराग्य होगा तो रसमलाई से वैराग्य नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक चीज से वैराग्य होगा, हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाला मिलना मुश्किल। तो भगवान उनको कहते हैं जिनके पास में ये पूरी तरह से हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋण। इन 6 को भग कहा जाता है। और धन जिसके पास जैसे रहने पर धनवान कहलाता है, उसी प्रकार से भग जिसके पास में होंगे उसको भगवान कहा जाता है, भगवती कहा जाता है। राजराजेश्वरी माँ भगवती हैं और शंकर भगवान है। तो ऐसे भगवान के पास में अनंत कीर्ति है, और अनंत कीर्ति एक उपलक्षण है, वगैरह वगैरह कहते हैं ना, वगैरह। तो ये सब के सब भगवान के, शंकर भगवान के पास में। इसलिए भगवान शंकर के भक्तों को आप देखेंगे धन के मामले में भी, धनाढ्य होने के क्षेत्र में भी एक से एक धनाढ्य हैं। आगे कथा आने वाली गुणनिधि की, जो कुबेर है, पूरे समग्र लक्ष्मी के अधिपति बने हुए। रावण को तो पूरे सोने के लंका ही बना करके दे दी। बड़े बड़े भक्त हैं। इसी प्रकार से विद्या के फील्ड में भी, ज्ञान वैराग्य के फील्ड में भी हैं। तो भगवान अनंत कीर्ति वाले हैं, माया के अधिपति हैं, माया के आश्रय हैं। हम लोग हैं माया के अधीन, और भगवान शंकर हैं माया के पति। हमको माया जैसा नचाती है वैसा हमको नाचने की मजबूरी होती है, लेकिन भगवान शंकर को माया नहीं नचा सकती है।
माया उसके द्वारा नचाई जाती है।